हेलो एवरीवन, मैं रोहित राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अभी आपको देख रहे थे कि बहुत दिनों से हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आपको पता है कि बहुत दिनों से नेट वगैरह भी नहीं चल रहा था। तो एक तो नेट का इशू था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था मेरे साथ, जिसके कारण हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो डोंट वरी, अब आप चिंता नहीं कीजिए, अब हमारे YouTube चैनल पे प्रॉपर वे में आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो आप यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर वे में समझेंगे। मैं आपको इस सेशन में एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट और पावर किसको बोलते हैं, और फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ लॉज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग लॉज पढ़ लेंगे तो कुछ मैथ्स होती है ना, जो बेसिक मैथ्स होता है उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए मैं एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड ही यहाँ पे कंसेप्ट लाया हूँ। फर्दर हम आपको और भी रिलेटेड जो भी वीडियो, जो भी कंटेंट होगा, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो आप चिंता ना कीजिए। अब आपको हर चैप्टर का साइंस हो या मैथ्स हो मिलेगा। तो जो भी आपको रुका हुआ था वो आपको अब अपडेट मिलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। ठीक है, ए है और ए है। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस क्या है आपका, ये दोनों आपका, ये है आपका बेस है। ठीक है, ये बेस है और ये बेस है। तो ये ए है और ये ए क्या है, बेस है हमारा। ठीक है, ए क्या है हमारा, बेस है। अब देखिए ऊपर वाला एम और एन, ये क्या है हमारा, पावर है। तो एम और एन क्या है, पावर है। तो देखिए अगर सेम बेस रहे अब पावर डिफरेंट रहे, पावर देखिए डिफरेंट है, बेस क्या है, सेम है और मल्टीपल के फॉर्म में है। तो अगर मल्टीपल के फॉर्म में होता है पावर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, तो ये क्या होते हैं, पावर जो हो जाते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस n, यानी a के पावर m प्लस n। आप इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 के पावर 4 ही ले लेते हैं, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, देखिए यहाँ पे है क्या है, हमारा बेस है सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है। तो पावर अगर डिफरेंट है तो क्या होते हैं, पावर अगर बेस सेम होता है, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 और प्लस क्या हो गए 3, तो ओवरऑल हमारे क्या आ जाएंगे, 4 3 7 आ जाएंगे। अब इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 इसको आप क्या पढ़ सकते हो, 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, 2 रेज टू पावर 7 आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 2 2 जा 4 है ना, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ गया यहाँ तक। और इधर कर लो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, कितना आ जाएंगे 128। अब देखिए ये 128 आया। अब इससे भी आप चेक कर लो 128 आना चाहिए, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चला तो 128 आया। इसके अकॉर्डिंग कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो गया आपका 16। और इधर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके लिए है ना, ये है आपका इसके लिए और ये आपका इसके लिए। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो बताइए ये आ गया। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 नहीं आ गया, 128 आ गया ना। ठीक है, तो देखिए अब आप रूल से चले हो तो भी 128 आया, और नॉर्मली चले हो तो भी 128 आया, मतलब हम क्या है, सही है। ठीक है, तो एक हो गया आपका एग्जाम्पल भी हो गया। ओके, हम चेक करके भी आपको वेरीफाई करके भी हम आपको बता दिए। अब आगे आ जाइए सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे, अगर बेस क्या हो, सेम हो, है ना, बेस क्या हो आपको, सेम हो, और अगर डिवाइड के फॉर्म में हो, तो बेस अगर सेम होता है और डिवाइड के फॉर्म में होता है। देखिए ये हमारा
ए के पावर m और a के पावर n, तो a और a ये दोनों बेस है और m और n क्या है, पावर है। तो m और n क्या है, आपके पावर है और a और a क्या है, बेस है। बेस क्या हमारा सेम है। तो जब भी बेस सेम होता है तो क्या होते हैं, पावर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसको ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3 के पावर 5 और क्या लेंगे हम लोग 3 के पावर 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 के पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, आपको क्या आ जाएंगे 3 के पावर 3, तो मतलब कितना आ जाए 27। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ये लिखो या ये लिखो, तो छोड़िए आप इसको रहने दीजिए, यही लिखिए। ठीक है, तो 3 के पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो वो क्या पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसको भी हम चेक करके अगर दिखाते हैं तो देखिए 3 को 5 टाइम्स आप लिख दीजिए, 3 को 5 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 27 आएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग 27 आएंगे। बट आप लॉन्ग फॉर्म में आप है सॉल्यूशन करोगे तो देखोगे आप ये क्या आएंगे, तो भी 27 आएंगे। बट इस वे में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसमें आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो इसको हम लोग आप लिख दो 3 × 3, तो देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो ऊपर कितने बच गए 3, और देखिए कितने टाइम्स आया 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आप लिख दो। अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम तो भी आपका क्या आ गए 27। तो बताओ आप रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो 27 आया, जनरल वे में आप सॉल्व किए तो भी 27 आया, फर्क तो कोई पड़ता नहीं है। बट आप रूल के अकॉर्डिंग करोगे सॉल्व तो आप इजी वे में शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व कर लोगे, बट आप जनरल वे में सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हम वेरीफाई करके भी आपको मैं दिखा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पावर है ना, अगर पावर क्या रहे a के पावर, अगर a के पावर क्या लिख देते हैं हम लोग m, और b के पावर अगर हम लोग लिख देते हैं क्या a के पावर m और b के पावर हम लोग लिख देते हैं m। ठीक है, तो देखिए पावर आपका सेम है, पावर है यहाँ पे सेम है, बेस आपका क्या है डिफरेंट है। पावर आपका सेम है, बेस आपका डिफरेंट है, तो आप इसको क्या लिखोगे a b के पावर आप m लिख सकते हो, a b के पावर आप m लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 3 के पावर 2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4 के पावर 2, तो बताइए आप इसको क्या लिखोगे 3 × 4 के पावर 2 लिखोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 12 के पावर 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 को मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स तो आ जाएंगे 144, ये हमारे 144 आ गए। बट अभी यहाँ तक हमको नहीं जाना, पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पावर के फॉर्म में ये एक्सप्रेस करेंगे, बट अगर पूरे सॉल्यूशन बोलेंगे तो ये करेंगे। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं। इसको हम लोग देखिए 144 आना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं। 3 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 3 3 जा कितना हो गया 3 3 जा 9, और 4 4 जा कितना आ गया 16। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ जाएंगे 144 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो बताइए आप जनरली सॉल्व किए तो 144 आंसर आया, अकॉर्डिंग टू रूल्स गए तो भी 144 आया। ठीक है, चलिए तो वेरीफाई भी हम आपको कर दिए। नेक्स्ट हम लोग रूल देख लेते हैं, 4th नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपको 4th नंबर देख लेते हैं। अगर बेस आपका डिफरेंट हो m और आपका क्या हो गया b और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं m, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे। अगर पावर सेम हो, बेस आपका डिफरेंट हो, पावर सेम हो, बेस आपका डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं a/b, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं m लिखते हैं।
ठीक है, क्या लिखते हैं, a/b के पावर m लिखते हैं। तो याद ये आपको करना पड़ेगा कि जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम लोग a/b के पावर m लिखते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम लिख देते हैं, उसके बाद वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर 3 लेते हैं और क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी आप पावर ले लो, यहाँ पावर नहीं, पावर सेम ही लेना है आपको। और यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं और पावर आपका सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 के पावर 2 लिखेंगे, 3/4 के पावर 2 लिखेंगे। इसको वेरीफाई अगर आप करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, सेम आएगा। और नहीं तो देख लीजिए आप, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स तो 3 3 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम तो 4 4 जा क्या आ गया 16। इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 × 3 और 4 × 4, तो देखो 3 × 3 क्या आ गया 9 और 4 × 4 क्या आ गया 16, यानी कि वेरीफाई हो गया। इससे भी आ गया हमारा 9/16 ये जो है। और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो भी आपका क्या आ गया 9/16, मतलब ये हमारा रूल्स भी सही है और क्या एक्सप्रेशन भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं रूल्स 5th नंबर में, अगर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, अगर बेस आपको सेम हो गया, एक बल ये आपको बताया सेम बेस, सेम बेस, डिफरेंट बेस, है ना। अब पावर के पावर अगर आ जाता है ना, किसी भी डिजिट पे पावर पे पावर होता है तो पावर जो होता है वो मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगर लेते हैं यहाँ पे हम a, है ना, a के पावर, है ना, m, ठीक है, a के पावर m, और फिर इसको हम लोग लिख देते हैं के पावर n, a के पावर m के पावर n अगर लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, a के पावर क्या हो जाएगा आपका, a के पावर क्या होगा m × n हो जाएंगे। ठीक है, m × n हो जाएंगे, क्योंकि पावर पे पावर जो होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर किसी भी डिजिट पे पावर अगर रहे तो पावर जो होता ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल इसके लेते हैं तो सपोज मान लीजिए 5 है, अब 5 के पावर 2 है और इसके पावर अगर 3 है तो क्या हो जाएंगे आपको मल्टीपल हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बताइए कितना हो गया 25, ये बताइए 25 और ये बताइए 25। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे 6 2 5 आ गए, और इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपको, कितने आ जाएंगे 6 को 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएंगे 25 2 1 31 0 5, हाँ 12। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं 10 1 5 और 12, तो यहाँ पे आ गए 5 2 6 3 2 5 और 1, यहाँ पे हमारे आगे 1 5 6 2 5 इतने आ गए हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वेरीफाई हम कर रहे हैं यहाँ पे, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5, अब 5 × 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो बताइए 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएंगे 25 और पावर 3, तो 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 5 6 2 5 नहीं आ जाएंगे। तो बताइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग चले
और बिना रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो भी वैल्यू जो आ रहा है इक्वल आ रहा, बट हम अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेंगे तो हम लोग ईजिली वे में शॉर्ट टाइम में हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं वेरीफाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगर हम लोग किसी भी मतलब है डिजिट पे अगर पावर 0 रहता है, अगर a के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। किसी भी डिजिट पे अगर हम लोग पावर 0 लेते हैं तो उसका जो वैल्यू जो आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आता है वो 1 आता है। तो ऑलवेज ये आप रिमेंबर करके रखेंगे कि किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। जैसे सपोज मान लीजिए a के पावर 0 है, तो a के पावर अगर हम 0 लिए हैं तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आप सपोज मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 5 के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। अगर आप है 1000 लैक्स ले लेते हो या मिलियंस ले लेते हो, मान लो कि हम ले लिए 10 यानी कि कितने हो गए आपको लैक्स के पावर अगर आप 0 ले रहे हो तो इसका भी वैल्यू 1 आएंगे। मिलियन पे पावर आप 0 लोगे तो भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा। आप है करोड़ पे पावर 0 ले लोगे तो भी आपका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। तो किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। तो मैं आपको ये रूल्स बताया, ये रूल्स हो गया, अब 5 और 6 हो गया, तो मैं आपको वेरीफाई करके भी आपको भी बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं a के पावर अगर नेगेटिव लिखते हैं, a के पावर -1 लिखते हैं, a के पावर अगर -1 लिखते हैं तो इसका जो होता है वैल्यू जो होता है 1/a हो जाता है। ठीक है, क्या होते हैं 1/a, क्योंकि a के पावर -1 लिखे हैं तो हम लोग उसको इस फॉर्म में 1/a के फॉर्म में लिखते हैं। अगर सपोज आपको ऐसा वैल्यू दिया रहेगा 1/a दिया रहेगा, है ना, तो आपको अगर आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a के पावर -1 लिख सकते हो। अगर आपको a-1 अगर दिया रहेगा तो आप उसको 1/a लिख सकते हो। यानी कि आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हो तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन लाना चाहते हो तो 1/a के फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी भी डिजिट पे पावर अगर माइनस में हो, ठीक है, किसी भी डिजिट पे अगर पावर अगर माइनस में हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल में एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट a के पावर -1 तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/a लिखते हैं, ये याद आप रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी डिजिट पे है पावर अगर -1 रहता, माइनस में होता है तो 1/ हम लोग a लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, साइन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको शो करके दिखाएंगे कि साइन हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कुछ है माइनस के साथ आते हैं कुछ डिजिट और कुछ होते हैं जो प्लस के साथ आते हैं डिजिट, बट इन दोनों को हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू आता है ना, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में भी आता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी आता है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में दोनों में आते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से ओवरऑल उसका वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट माइनस में अगर हो तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आते हैं आपको प्लस आते हैं। ठीक है, और अगर प्लस को मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस से तो प्लस आएंगे, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस से तो भी माइनस आएंगे, और प्लस को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो भी माइनस आएंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गए,
प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गए, माइनस और प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई किए प्लस से तो माइनस आ गए, और प्लस को मल्टीप्लाई किए माइनस से तो माइनस आ गए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल जब दूंगा तो आपको है क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अगर देखा जाए, इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको अगर लेते 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए रूल्स क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो प्लस आएंगे। अगर कोई भी डिजिट 2 को मल्टीप्लाई करोगे, -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो देखिए 2 2 जा कितने आते हैं 4, 2 2 जा कितने होंगे 4 होंगे। बट देखिए इसमें भी माइनस साइन है और मल्टीपल है, इसमें भी माइनस साइन है ना। तो माइनस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएंगे 4 आएंगे कि नहीं आएंगे। हम डायरेक्ट वे में लिख दिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको क्या 2 2 जा 4 लिख दिए। अब बताओ -1 और -1 तो 1 इंटू 1 1, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस और इंटू 4, तो बताओ आप 1 इंटू 4 हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस इंटू 4 -1 इंटू -1 इंटू 4, तो ओवरऑल 1 इंटू 4 तो क्या हो गए हमारे 4 आ गए। तो ओवरऑल इसको इतना ना लिखिए, आप इसको क्या कर दीजिए 4 लिख दीजिए। इसको हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ले लेते हैं 3, लिखा तो नहीं जाता प्लस, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, और इंटू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, तो क्या हो गया आपको 3 3 जा 9, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हिडन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हिडन है, यानी प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गए प्लस, बट लिखते नहीं है इसको। तो ये भी आपका ये सेकेंड आपको समझ में आ गया। थर्ड अगर देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए -4 और इंटू +5, तो देखिए 5 और 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया ना, 20 4 5 जा 20, और देखिए माइनस और इंटू प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो गए, क्या हो जाएंगे आपको माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूल्स बताया गया आपको कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस आते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो यहाँ पे क्या आएंगे माइनस आते हैं। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस आते हैं, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको बताया कि 4 5 जा 20, और माइनस को मल्टीप्लाई किए प्लस से तो माइनस आते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो 5 इंटू -10, ठीक है, 5 इंटू -10 हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे 50 आएंगे, और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, लिखते हम लोग प्लस नहीं लिखते, वो हिडन होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो प्लस और माइनस क्या आ जाएंगे माइनस, तो माइनस क्या आ गए 50 आ गए। तो देखिए आपको रूल्स ये बताया गया आपको, और ये आपको क्या आ गए आपको एग्जाम्पल ये आपको बता दिया गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ तक आपको मैं बता दिया। अगर ठीक है तो एंड एक्सपोनेंट के बारे में मैं आपको बताया, फिर लाज ऑफ एक्सपोनेंट जो था वो भी मैं आपको बताया। अब आप जाएंगे, इससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो आपको अच्छे वे में उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आगे हम लोग है आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।